हेलो स्टूडेंट्स, आज का अंतिम दिन मतलब कल आपका बोर्ड एग्जाम है 12th का बायोलॉजी का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है आपका। तो हम लास्ट टॉपिक्स जो आज के दिन हमें पढ़ने चाहिए वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका टोटल चैप्टर है आपके बायोलॉजी में वो 16 है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। उसमें फर्स्ट चैप्टर है वो डिलीटेड है, चैप्टर नंबर 9 डिलीटेड है, चैप्टर नंबर 16 डिलीटेड है। तो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर्स को बिल्कुल टच नहीं करना है। अब आइए देखते हैं कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं आज के दिन। क्लियर है? तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए स्टेमेन का क्वेश्चन बेटा पूछा जाएगा। स्टेमेन से रिलेटेड एंथर का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, एंथर का डायग्राम पूछा जा सकता है, क्योंकि बायोलॉजी है और बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं। अगर क्वेश्चन में भले ही डायग्राम नहीं पूछ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपको वहां पर डायग्राम अगर आ रहा है तो आपको जरूर बनाना है। क्लियर है? माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। क्लियर है? तो कंप्लीटली एंथर का स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर एंथर, डायग्राम ऑफ एंथर पूछ सकता है, बाइलोब्ड होता है और इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपको पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करना है, पॉइंट वाइज आपको ये डिस्कस करना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक का डायग्राम आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक का बेटा डबल फर्टिलाइजेशन जब आप पढ़ते हो तो ये वाला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपको याद आ गया होगा, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और ये होता है यहाँ पर सिनर्जिड्स। क्लियर है? तो यहाँ पर 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज वाला जो डायग्राम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन ही आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर है? इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक है उस पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है स्पोरोजेनेसिस को भी आपको बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कस करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो अगर हम सेकंड चैप्टर्स की मोटा बात करें तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़कर जाना है। क्लियर है? स्टक टू एनसीईआरटी, आज के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से स्टक हो जाना है। और ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर्स जो हैं, डायग्रामेटिक टॉपिक हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। क्लियर है? इन टॉपिक्स में से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3 की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपसे पूछ सकता है, इसकी डक्ट सिस्टम पूछ सकता है, डक्ट के बारे में पूछ सकता है। क्लियर है? और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवा, ये आपसे पूछ सकता है। गैमेटोजेनेसिस में बेटा मेल और फीमेल, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? अगर बात करें आगे चैप्टर 4 की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में आपसे डिस्कस कर सकता है एग्जाम में। सीबीएसई बोर्ड कल जो आपका पेपर होने वाला है उसमें। क्लियर है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? चैप्टर नंबर 5 की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करें, तो यहाँ पर बेटा मेंडल्स लॉ और 7 पेयर ऑफ करेक्टर जो एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल साहब ने 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स लिए थे, उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। 7 पेयर करेक्टर्स और ट्रेट लिए थे, उसके बारे में भी यहाँ पर पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर से भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। रेप्लिकेशन, बेटा यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉक के बारे में भी पूछ सकता है, रेप्लिकेशन फॉक। क्लियर है? ट्रांसक्रिप्शन पूछ सकता है, ट्रांसलेशन आ सकता है, जेनेटिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सैंपल पेपर में भी पूछा गया था और जेनेटिक कोड से काफी सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। क्लियर है? एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफिथ और हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट से वो भी उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ग्रिफिथ एंड हर्से और चेस। क्लियर है? नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स इवोल्यूशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मिलर एक्सपेरिमेंट। बेटा एस एल मिलर एक्सपेरिमेंट जो है
वो आपसे पूछ सकता है, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है। नेक्स्ट, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। क्लियर है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बेटा। मलेरिया साइकिल, मलेरिया साइकिल, साइकिल को साइकिल की तरह बनाना है। क्लियर है? आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हो, तो किस तरह से इसको प्रॉपर तरीके से बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हो उतने अच्छे तरीके से करना है मलेरिया साइकिल को। HIV, ड्रग्स, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ये भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पूछा जा सकता है। ड्रग्स के बारे में पूछा जा सकता है, HIV और मलेरिया साइकिल। क्लियर है? नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं हम लोग, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जिसमें बेटा RE है, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये सब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट, PVR 322, PVR 322 जो कि मोस्टली एग्जाम में आता ही है। प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व किए होंगे अब तक आपने, तो आपने देखा होगा PVR 322 से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि कल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो कल 16 मार्च को आपका बायोलॉजी के जो CBSE बोर्ड एग्जाम है, तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर को सॉल्व करना, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में लाइन को लैक नहीं करना है, किस तरह से आपको थ्योरी को लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह करने हैं, सेक्शंस को किस तरह सॉल्व करना है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D और सेक्शन E को। सेक्शन A के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन A में करने हैं, सेक्शन B के सेक्शन B में करने हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।